हर पल मुस्कुराओ, बड़ी खास है जिंदगी। क्या सुख क्या दुख, बड़ी आस है जिंदगी। ना शिकायत करो, ना कभी उदास हो, जिंदा दिल से जीने का एहसास है जिंदगी। अनुभव कहता है खामोशियां ही बेहतर है, शब्दों से लोग बहुत रूठते हैं। जिंदगी गुजर गई सबको खुश करने में, जो खुश हुए वो अपने नहीं थे, जो अपने थे वो कभी खुश नहीं हुए। कितना भी समेट लो हाथों से फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब बदलता जरूर है। यकीन करना सीखो, शक तो सारी दुनिया करती है, जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। समय ना लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। जीवन ऐसा हो जो संबंधों की कदर करें, और संबंध ऐसे हो जो याद करने पर मजबूर कर दें। दुनिया के रैन बसेरे में पता नहीं कितने दिन रहना है, जीत लो सबके दिलों को, बस यही जीवन का गहना है। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं है, गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं है। दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है, और आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं है। किसी ने क्या खूब कहा है, ना खुशी खरीद पाता हूँ ना ही गम बेच पाता हूँ, और फिर भी ना जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूँ। सुबह की चाय और बड़ों की राय समय समय पर लेते रहना चाहिए। पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना आंगन बेकार है। प्रेम ना हो तो सगे संबंधी बेकार हैं। पैसा ना हो तो पॉकेट बेकार है, और जीवन में गुरु ना हो तो जीवन बेकार है। इसलिए जीवन में गुरु जरूरी है, गुरूर नहीं। एक बार इंसान ने कोयल से कहा, तू काली ना होती तो कितनी अच्छी होती। सागर से कहा, तेरा पानी खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। गुलाब से कहा, तुझ में कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। तो तीनों एक साथ बोले, इंसान अगर तुझ में दूसरों की कमियां देखने की आदत ना होती तो तू भी कितना अच्छा होता। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह समाप्त होते ही खोने का डर भी निकल जाता है। चाहे धन हो, वस्तु हो या प्रेम हो, फिर चाहे संबंध हो या जीवन। जो आपको मना कर दे उसे जिंदगी भर एहसास होना चाहिए कि उसने क्या खो दिया है। शिक्षा कहीं से भी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन संस्कार हमेशा घर से ही मिलते हैं। जिस प्रकार उबलते हुए पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान नहीं दिखते। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन ये भी तो सत्य है कि वह कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। आप और तुम में बहुत फर्क होता है। आपके सामने दुहक बयान नहीं किया जा सकता, परंतु तुम के सामने दिल खोल कर रख सकते हैं। नियत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको आपके दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, ऊपर वाला आपको नियत से जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य का पछतावा है। बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता ऐसे चोर हैं जो हमारे जीवन की खूबसूरती चुरा लेते हैं। चिंता करोगे तो भटक जाओगे, और चिंतन करोगे तो भटके हुए को रास्ता दिखाओगे। सबको गिला है कि बहुत कम मिला है, जरा सोचिए जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। क्यों चिंता करते हो कि लोग तुम्हें नहीं समझते? चिंता तो तुम्हें तब करनी चाहिए जब तुम स्वयं को नहीं समझते। लोग क्या सोचेंगे इस बात की चिंता करने की बजाय क्यों ना कुछ ऐसा करने में समय लगाया जाए जिसे प्राप्त करने पर लोग आपकी प्रशंसा करें। किसी को कभी दुख मत देना, क्योंकि दी हुई चीज एक दिन 1000 गुनी होकर लौटती है। मूर्ख लोगों से कभी बहस नहीं करनी चाहिए, वो पहले आपको अपने स्तर पर ले जाएंगे और फिर अपने अनुभव से आपको हरा देंगे। पानी की तरह बनो जो अपना रास्ता स्वयं बनाता है, पत्थर की तरह नहीं जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है।
अपनी बातों को सदैव ध्यानपूर्वक कहें, क्योंकि हम तो कहकर भूल जाते हैं लेकिन लोग उसे याद रखते हैं। लोग दूसरों की बुराई करने में जो वक्त लगाते हैं, उस वक्त में खुद को बेहतर बनाने में काम करें तो दुनिया बदलते देर नहीं लगती। अंधे को मंदिर में देखकर लोग हंसकर बोले, मंदिर में दर्शन के लिए आए हो पर क्या भगवान को देख पाओगे? अंधे ने मुस्कुराकर कहा कि क्या फर्क पड़ता है कि मैं भगवान को नहीं देख पाऊंगा, मेरा भगवान तो मुझे देख लेगा। दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण सही होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगह पर विजय प्राप्त कर लेता है। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं, वे अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वे खुद कब बर्बाद हो गए इसका उनको कोई पता तक नहीं चलता। भगवत गीता में लिखा है, इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। ईश्वर के प्रेम में रोने का जो आनंद है वो संसार में हंसने में भी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। औरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत न थी, थोड़ा सा अपने लिए क्या सोचा तो जमाना दुश्मन बन गया। ढूंढो तो सुकून खुद में है, दूसरों में तो बस उलझने ही मिलेंगी। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। इज्जत हमेशा इज्जतदार लोग ही करते हैं, लेकिन जिनके पास खुद इज्जत नहीं है वो किसी दूसरे की क्या इज्जत करेंगे। अपनी कमियों पर भी रखो नजर, हर बार गलती दूसरों की नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, भय मनुष्य के जीवन का चालक है, मनुष्य भय का कारण ढूंढ ही लेता है। जीवन में हम जिन रास्तों का चुनाव करते हैं उनका कारण भय है, लेकिन यह वास्तविक बल्कि काल्पनिक होता है। समय का स्वामी ईश्वर होता है, ना कि हमारे मित्र व शत्रु। यदि कोई हमें हानि पहुंचाने की कोशिश करता है तो वह हमें कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। विचार जल की तरह है, आप उसमें गंदगी मिला दो तो वह नाला बन जाएगा, अगर उसमें सुगंध मिला दो तो वह गंगाजल बन जाएगा। एक महात्मा ने पूछा कि सबसे ज्यादा बोझ कौन सा जीव उठाकर घूमता है। किसी ने कहा गधा तो किसी ने बैल, सभी ने अलग अलग प्राणियों के नाम बताए, लेकिन महात्मा किसी के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और महात्मा ने हंसकर कहा, गधे, बैल और ऊंट के ऊपर एक मंजिल तक बोझ रखकर उतार देते हैं, लेकिन इंसान मरते दम तक विचारों का बोझ लेकर जीता है। सफलता जिस ताले में बंद होती है वह दो चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम से और दूसरा दृढ़ संकल्प से। समय के साथ बदल जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अगर इंसान सुख दुख की चिंता से भी ऊपर उठ जाए तो आसमान की ऊंचाई भी उसके पैरों तले आ जाए। चिंता एक काली दीवार की भांति चारों ओर से घेर लेती है, जिसमें से निकलने की कोई भी गली नहीं सूझती। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन अक्सर लोग इसे दूसरों के जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। यदि कोई तुम्हें नजरअंदाज कर दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत से बाहर की चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करना, क्योंकि आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। ईश्वर की प्रत्येक रचना सर्वोत्तम है। अगर आपको कुछ लोग पसंद नहीं करते तो परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर एक की पसंद बढ़िया नहीं हो सकती। आलस्य जीवित मनुष्य की कब्र है, इसे त्याग देना ही उचित है।
अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है परंतु साथ नहीं देता। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है, एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ, तू कर वही जो मैं चाहता हूँ फिर होगा वही जो तू चाहता है। रोते हुए कृष्ण ने कहा, मैं तो सबकी सुनता हूँ पर मेरी कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं, आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म लेने वाले की मृत्यु उतनी ही निश्चित होती है जितने की मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना, इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाता है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी को कर्मों का फल देता हूँ। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा क्या है जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जिसका नाश हो गया। ना तुम कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाओगे, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है इसी का आनंद लो। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रेम का असली मतलब क्या होता है। श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्रेम कहाँ होता है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं उसके साथ रहने से अच्छा है आप अकेले ही रहे। हर कीमती चीज उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है, माँ बाप का प्यार इनमें से एक है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करो वो कभी नहीं टूटते। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी का राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। हद से ज्यादा सीधा होना ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का धन्यवाद करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को कुछ देकर अहंकार मत करना, क्या पता तू जो दे रहा है उससे अपने पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा हो। जिंदगी के इस रण में स्वयं ही कृष्ण और स्वयं ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। सदा मौन रहना उचित नहीं है, क्योंकि इतिहास साक्षी है। संसार में अधिकतर विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पर मनुष्य उनका विरोध नहीं कर पाया। जब मनुष्य को अपने धर्म पर अहंकार हो जाता है तब उसके हाथों अधर्म होने लगता है। इच्छाओं का त्याग करना ही खुशी का सबसे बड़ा कारण है।
श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। जिस प्रकार तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म क्षीण होने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। कोई अपना साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि प्रभु से बड़ा हमसफर कोई नहीं है। जिसे तुम अपना समझकर प्रसन्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। क्रोध हो या आंधी, जब दोनों शांत हो जाते हैं तभी पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। परोपकार सबसे बड़ा पुण्य है और दूसरों को कष्ट देना सबसे बड़ा पाप है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। संदेह करने वाले लोगों को प्रसन्नता ना इस लोक में मिलती है और ना ही किसी अन्य लोक में। परमात्मा कहते हैं, भाग्य से जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे वह उतना ही ज्यादा निराश करेगा और कर्म पर जितना जोर दोगे वह हमेशा उम्मीद से ज्यादा देगा। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। जब तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ है तो क्या फर्क पड़ता है कि कौन तुम्हारे खिलाफ है। जिंदगी को हमेशा मुस्कुराकर जियो, क्योंकि आप नहीं जानते कि यह कितनी बाकी है। मैं विधाता होकर विधि के विधान को नहीं डाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं रुक्मणी का हो गया। जो सत्य की राह पर चलते हैं उनकी जीत का शंखनाद स्वयं प्रभु करते हैं। उनकी तकलीफों का समाधान भी वही निकालते हैं। जब समस्याओं पर ध्यान लगाओगे तो लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा, और जब लक्ष्य पर ध्यान लगाओगे तो समस्याएं दिखने बंद हो जाएंगी। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भीलनी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो और मीरा जैसा इंतजार हो तो श्री कृष्ण को आना ही पड़ता है। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाह कर भी सही निर्णय नहीं ले पाता, इसलिए कहा जाता है कि इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया के सारे खेल लेना पर भूलकर किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि ये वो गुनाह है जिन्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगा। घमंड बता देता है कि कितना पैसा है, संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है, और बोली बता देती है इंसान कैसा है। दो तरह के लोग आपको बताएंगे कि आप कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। एक वो जो कोशिश करने से डरते हैं और दूसरे वो जो आपकी कामयाबी से डरते हैं। ऊपर वाले की न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, लेकिन याद रखना यह पीसती बहुत अच्छे से है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। जीवन की सुंदरता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितने खुश हैं, परंतु इस बात पर निर्भर करती है कि आपके कारण दूसरे कितना खुश है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जब धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश करने, पुनः धर्म की स्थापना करने हेतु मैं अवश्य आऊंगा। जब कोई आपसे घृणा करने लग जाए तो समझ लेना वह आपका मुकाबला नहीं कर सकता। कर्मफल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे एक बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जिसने साथ दिया उसका साथ दो, लेकिन जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो।
अपने ही होते हैं जो दिल पर वार करते हैं, गैरों को क्या खबर कि दिल किस बात पर दुखता है। किसी को माफ करना अवश्य ही सरल हो सकता है, लेकिन दोबारा उसी व्यक्ति पर भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। कोई इंसान चाहे कितना भी बड़ा डॉक्टर, खिलाड़ी अथवा व्यापारी हो, लेकिन उसकी चरित्र में इंसानियत नहीं, तो वो दो कौड़ी का इंसान भी नहीं है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान को उसके कर्म नहीं कर्म के पीछे की इच्छाएं बांधे रखती हैं, क्योंकि इच्छाओं के कारण ही कर्म निर्मित होते हैं। अगर कोई साफ दिल से आपके साथ जुड़ा हुआ हो तो उसे ये शर्मिंदगी मत कराओ कि उसने गलती कर दी। मान और सम्मान पैसों से नहीं, संस्कारों से मिलता है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला इंसान कभी वफादार नहीं होता, इसलिए जो इंसान अपनी बात से ही मुकर जाए उस पर कभी भरोसा मत करना। अकेलापन कोई कष्ट नहीं, बल्कि बिना रुकावट एक ही दिशा में बढ़ते रहने का एक अवसर है। जो इंसान सबका होने का दिखावा करता है, यकीन मानना वो किसी का नहीं हो सकता। ये जरूरी नहीं कि बीमार होने की वजह बीमारी ही हो, कुछ लोग तो दूसरों की खुशियां देखकर भी बीमार हो जाते हैं। मैंने आवाज देकर भी देखा है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आया। मान अपमान, लाभ हानि, सुख या दुख, यह सब मन की शरारत है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम सदा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार माफी सुनना पसंद करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, क्योंकि मैं आपको बाहर से नहीं भीतर से भी जानता हूँ। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। आपके अपमान के बारे में लोग हमेशा बात करेंगे, क्योंकि सम्मानित व्यक्तियों के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। लोग कहते हैं अपनों के लिए झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वे कभी झुकने नहीं देते। वह दिन मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए, रखना अपने दिल में इस तरह की जीवन सफल हो जाए। श्री कृष्ण ने दुष्टों को अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वे किसी मनुष्य को नहीं, उसकी अंदर की बुराई को मारना चाहते हैं। जो साथ रहकर भी साथ ना हो वो दूर ही रहे तो अच्छा है। तुम्ही से सीखा है मैंने नजरअंदाज करना, और जब मैंने नजरअंदाज किया तो तुम बुरा मान गए। हर किसी ने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया है मेरा, और मैं समझ रहा कि लोग मुझे पसंद करते हैं। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, जब चर्चा उसकी बुराई की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। इंसान का स्वभाव इस तरह का हो गया है कि जो लेकर जाना है उसे छोड़ी जा रहा है, और जो यहीं रह जाना है उसे जोड़े जा रहा है। गम ये नहीं कि वक्त ने साथ नहीं दिया, गम ये है कि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था उसी ने वक्त पर साथ छोड़ दिया। सब कुछ तोड़ देना, लेकिन कभी किसी की उम्मीद और भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि इनमें इंसान की आवाज नहीं निकलती पर तकलीफ हद से ज्यादा होती है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो इंसान बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी टूट जाता है। आप जितना ज्यादा लोगों के बारे में जानोगे उतना ही आपको अकेलापन अच्छा लगने लगेगा। जिंदगी को खुली किताब ना बनाओ, क्योंकि लोगों को पढ़ने में नहीं बल्कि पन्ने फाड़ने में मजा आता है। रिश्तों को वक्त देना सीखो, प्यार भी रहेगा और साथ ही रहेगा। अकेला वह नहीं जो दिख रहा है, अकेला वह है जो किसी के साथ रहकर भी अकेलापन महसूस कर रहा है। हाथ उसका पकड़ो जो सुख और दुख दोनों में ही आपका साथ ना छोड़े।
हौसला रखो, जितना दुख आप सह रहे हो आने वाले समय में आपका जीवन उससे लाख गुना बेहतर होने वाला है। तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे, लेकिन फिक्र करने वालों को आपको ही पहचाना पड़ेगा। जिंदगी में दुख सुख के उतार चढ़ाव के बावजूद भी आपका साथ ना छोड़े उस व्यक्ति की आप हमेशा कदर करना। आखिर में उसने मुझे सिखा ही दिया कि किसी को हद से ज्यादा चाहना भी बुरी बात होती है। जब वक्त साथ देता है तो व्यक्ति हर किसी को मात देता है। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ नहीं आता कि जिंदगी क्या है। हमारा हारना तब जरूरी हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब जरूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। इंसान इसलिए दुखी नहीं कि वह ईश्वर को नहीं मानता, इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। इंसान के बर्बाद होने की 6 कारण नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत है। इस संसार में भाग्य से ज्यादा और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना किसी को मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। तुम्हारे साथ चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन यकीन रखना ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत देना, अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही दुखों का कारण है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की बजाय जो आपके पास है उसका आनंद लीजिए। सत्य हमेशा पानी में तेल की बूंद के समान होता है, कितना भी असत्य का पानी डाले वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। अकेले चलने वाली घमंडी नहीं होते, दरअसल वो हर काम में अकेले ही काफी होते हैं। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप स्वयं को हमेशा खुश रखें। थोड़ा झुकने से अगर रिश्ता टूटने से बचता है तो झुकना ही बेहतर है। जिन्हें गलत ही समझना होता है वह आपके मौन का भी गलत अर्थ निकालते हैं। रुलाने वाले अक्सर वही होते हैं जो कहते हैं, हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। दूसरों की गलतियों से भी सीखते रहो, क्योंकि अपने अनुभवों से सीखने के लिए तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हो, पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हो। इतनी जल्दी कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नियत और नजर बदल जाती है। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं है वह मानेगा ही नहीं। अपनी जिंदगी को इतनी भी सस्ती ना बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग खेल कर चले जाएं। जीवन एक व्यापार है और समय उसकी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। समय चलता रहता है, हमें उसके साथ साथ चलना पड़ता है। समय के साथ संघर्ष करने वाले ही समय की बादशाह बनते हैं। अगर आप समय की कदर नहीं करते तो समय आपकी कदर नहीं करेगा। समय जब निर्णय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती है। समय सबसे बड़ा सौदागर होता है जो हर पल आपके जीवन के साथ खेलता है। आज इंसान उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। जिंदगी में किसी चीज का इंतजार मत करो, क्योंकि तुम सोचते हो जिंदगी उससे कहीं ज्यादा तेजी से निकल रही है। आज तुझ पर हंस रहे हैं जो वही लोग कल तेरा गुणगान करेंगे। करके दिखा कोई कमाल तो तुझ पर सब अभिमान करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य के दरवाजे पर सिर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें तो भाग्य के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। मिली थी जिंदगी
किसी के काम आने के लिए पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। अकेले सफर करना पड़ता है इस जहां में कामयाबी के लिए काफिला, दोस्त और दुश्मन अक्सर कामयाबी के बाद ही मिलते हैं। कुछ लोग बाहर से बहुत खूबसूरत होते हैं मगर अंदर से उतने ही जहरीले होते हैं। सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते और अपने वो होते हैं जो रोने नहीं देते। समय जिसका साथ देता है वह बड़ों बड़ों को मात देता है। अमीर के घर पर बैठा कौआ भी सबको मोर लगता है और गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन जिंदगी में कभी दोबारा नहीं मिलता। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वे लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। अगर आपके इरादे मजबूत हो तो हजारों किलोमीटर चलकर भी जा सकते हैं। वक्त तो वक्त पर बदलता है लेकिन इंसान तो किसी भी वक्त बदल जाता है। घड़ी की फितरत ही अजीब होती है, हमेशा टिक टिक करती है मगर ना खुद टिकती है और ना दूसरों को टिकने देती है। अगर किसी को कुछ देना चाहो तो उसे अच्छा वक्त दो, क्योंकि आप हर चीज वापस ले सकते हैं लेकिन किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त कभी नहीं। जो व्यक्ति अपने जीवन में समय का ध्यान नहीं रखता उसके हाथ असफलता और पछतावा ही लगता है। खुशनसीब है वो जिसने अपने आज का समझदारी से इस्तेमाल किया, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। वक्त की भले ही आंखें नहीं होती लेकिन वक्त सब कुछ देख रहा होता है। अगर इंसान वक्त पर अपने रिश्ते नहीं संभाल पाता तो वक्त भी उनके रिश्ते टिकने नहीं देता। जरूरी नहीं कि जिंदगी के हर फैसले हम खुद ही ले, कुछ फैसले हमें वक्त पर भी छोड़ देने चाहिए। कभी कभी लगता है कि वक्त बहुत धीरे चल रहा है, लेकिन गौर से देखिए वक्त तो अपने वक्त पर ही चल रहा होता है। जिंदगी में अगर कोई अपना है तो वो वक्त है, वक्त हमारा है तो सब हमारे हैं। वक्त का एक उसूल है, इसके साथ चलो तो वो तुम्हें आगे बढ़ा देता है, अगर इसके साथ ना चलो तो वो तुम्हें पीछे छोड़ देता है। कभी कभी कुछ हासिल करने के लिए सही समय का इंतजार करना जरूरी नहीं, हर समय को सही समझकर कार्य की शुरुआत कर देनी चाहिए। लोग कहते हैं कि वक्त बदल जाता है, लेकिन लोग यह नहीं कहते कि वक्त के साथ साथ लोग भी बदलते रहते हैं। कभी कभी जिंदगी का पूरा वक्त पैसा कमाने में खर्च हो जाता है और उसके बाद जिंदगी को जीने के लिए ना वक्त बचता है और ना पैसा। जिंदगी में जो आपकी कीमत जानता है वह आपको अपना कीमती समय जरूर देता है। जिंदगी में समय मौके कम और धोखे ज्यादा देता है, इसलिए सही समय पर सही चीज हासिल कर लो वरना पछताओगे। इस जिंदगी में जिंदगी बदलने के लिए वक्त तो मिल जाता है, पर वक्त बदलने के लिए जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। समय कभी नया या पुराना नहीं होता, समय तो समय ही होता है, लेकिन यह जमाना अपने रंग बदलता रहता है। जैसे वक्त के साथ साथ जिंदगी बदल जाती है, वैसे ही बदलते वक्त के साथ कभी कभी अपने भी बदल जाते हैं। छोटे बच्चों को जिंदगी में ना भूत का पता होता है ना भविष्य का, वह केवल वर्तमान में जीते हैं, इसलिए सदा खुश रहते हैं। इस दुनिया में बदलते तो इंसान हैं, वक्त पर तो यूं ही बदलने का इल्जाम है। जिंदगी में वक्त हर वक्त मेहरबान नहीं होता, कुछ लम्हे जिंदगी का तजुर्बा भी दे जाते हैं। जब तक आप अतीत की यादों से बाहर नहीं आएंगे तब तक जिंदगी को वर्तमान में जीकर मजा नहीं ले पाएंगे, इसलिए हमें वर्तमान में जीना चाहिए। जिंदगी में समय सबके पास बराबर होता है, लेकिन कोई उसका इस्तेमाल कर लेता है और कोई उसे बर्बाद कर देता है। कभी अपनी कामयाबी पर घमंड मत करना, क्योंकि वक्त जिस रफ्तार से ऊपर चढ़ा सकता है उसी रफ्तार से नीचे भी गिरा सकता है।
बुरे वक्त में एक बहुत बड़ी खूबी छुपी होती है। बुरा वक्त जब भी आता है, आपके आसपास के हर व्यक्ति की असली पहचान देकर जाता है। अगर जिंदगी का कोई दर्द बहुत गहरा है तो उसे वक्त पर छोड़ दो। वक्त के पास हर दर्द की दवा होती है। अपनी चाल भले ही धीमी रखो, लेकिन वक्त के साथ चलते चलो, क्योंकि चलना जीने की कहानी है और रुकना मौत की निशानी है। समय का तो काम है हर पल चलते रहना, लेकिन समय के साथ रुकना और चलना आपके हाथ में है। किसी को सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद करने से अच्छा है आप अपना ध्यान अपने कार्य की ओर लगाएं। वक्त अपने आप हर बात का जवाब दे देगा। समय का व्यवहार तो सबके साथ एक समान ही होता है, लेकिन वो अच्छों के लिए अच्छा और बुरे के लिए बुरा साबित होता है। वक्त से आगे निकलने की होड़ में कई बार लोग अपनों को ही वक्त नहीं दे पाते हैं। हर किसी की जिंदगी में कभी ना कभी बुरा वक्त दस्तक दे ही देता है। उसमें से गुजरकर कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। अगर समय का सही ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबते सूरज के समान दिखाई देता है। अगर कभी वक्त की गलतियां नजर आने लगे तो जरा अपने अंदर झांक कर देख लेना, कहीं कोई कमी आपके अंदर तो नहीं। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं, इंसान की असलियत तो वक्त बताता है। लोग जितना समय दूसरों को समझाने में लगाते हैं, अगर उसका आधा समय भी खुद पर लगाएं तो जीवन में कहीं आगे निकल सकते हैं। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि एक खराब घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखता है। इंसान को अपनी औकात उस वक्त पता चलती है जब उसे वहां से ठोकर पड़ती है जहां उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया हुआ होता है। समय और जिंदगी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जिंदगी समय का सदुपयोग करना सिखाती है और समय जिंदगी की कीमत बताता है। माली प्रतिदिन पौधों में पानी देता है, मगर फल सिर्फ मौसम में ही आता है। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, प्रत्येक चीज अपने समय पर होगी। प्रतिदिन बेहतर काम करें, समय आने पर फल जरूर मिलेगा। यदि हर दिन नींद खुलते ही किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं, तो आप जीवन जी नहीं रहे, सिर्फ जीवन काट रहे हैं। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हों, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। श्री कृष्ण कहते हैं, मूर्ख ज्ञानियों से भी नहीं सीख पाते और ज्ञानी मूर्खों से भी सीख लेते हैं। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। एक छोटी सी चींटी आपके पैर को काट सकती है, पर आप उसके पैर को नहीं काट सकते हैं। इसलिए जीवन में किसी को छोटा ना समझे, जो वह कर सकता है शायद आप ना कर पाएंगे। अगर मेरे पास एक पेड़ को काटने के लिए 6 घंटे होते तो मैं पहले 4 घंटे कुल्हाड़ी की धार को तेज करने में लगाता। आप कभी यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी एक दिन में उतना ही समय मिलता है जितना एक कामयाब इंसान को मिलता है। किसी भी अच्छे काम को करने के लिए यह मत कहो कि वक्त बुरा है, क्योंकि अच्छे काम को करने के लिए कोई भी वक्त बुरा नहीं होता। एक बार को आप गुरु का सिखाया हुआ भूल सकते हो, लेकिन वक्त का सिखाया हुआ कभी भुला नहीं सकते। अपनी बुलंदियों पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। पहले भी वक्त के कई सिकंदर रहे हैं जहां हुआ करते थे शहंशाहों के महल, अब वहां उनके मकबरे बने हुए हैं। अगर आज आपका बुरा वक्त चल रहा है तो चिंता मत करो, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर होता है। अभी तक कोई इतना अमीर नहीं हुआ कि बीता हुआ वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब भी नहीं है कि आने वाला वक्त ना बदल सके।
दूसरों की तुलना में अगर आपको कामयाबी देर से मिले तो नाराज मत होना, क्योंकि घर बनने से ज्यादा महल बनने में वक्त लगता है। दोस्तों, मेरी आवाज आपको पसंद आई होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 10 बातें जो कृष्ण के जीवन को बनाती है महानतम। जीवन प्रबंधन के लिए सबसे श्रेष्ठ सूत्र। जन्म से लेकर देहत्याग तक भगवान कृष्ण के जीवन की लगभग हर घटना में कोई सूत्र है। युद्ध भूमि पर दिया गया गीता का उपदेश संसार का श्रेष्ठतम ज्ञान माना जाता है। मैनेजमेंट मास्टर कहें या जगत गुरु, गिरधारी कहें या रणछोड़, भगवान कृष्ण के जितने नाम हैं उतनी कहानियां। जीवन जीने के तरीके को अगर किसी ने परिभाषित किया है तो वो कृष्ण हैं। कर्म से होकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग को उन्हीं ने बताया है। संसार से वैराग्य को सिरे से नकारा, कर्म का कोई विकल्प नहीं, ये सिद्ध किया। कृष्ण कहते हैं, मैं हर हाल में आता हूं। जब पाप और अत्याचार का अंधकार होता है तब भी, जब प्रेम और भक्ति का उजाला होता है तब भी। दोनों ही परिस्थिति में मेरा आना निश्चित है। वैसे तो कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही एक प्रबंधन की किताब है, जिसे सैकड़ों हजारों बार कहा सुना जा चुका है। कुरुक्षेत्र में 2 सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो दुनिया का श्रेष्ठतम ज्ञान है। गीता का जन्म युद्ध के मैदान में 2 सेनाओं के बीच हुआ। जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में ही होती हैं। अगर आप दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें तो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी आप अपने लिए कुछ बहुत बेहतरीन निकाल पाएंगे। ये कृष्ण सिखाते हैं। गीता पढ़ने से पहले अगर इसी बात को समझ लिया जाए तो गीता पढ़ना सफल हुआ। कृष्ण का जीवन ऐसी ही बातों से भरा पड़ा है। जरूरत है नजरिए की। उनका जीवन आपके लिए माइथोलॉजी का एक हिस्सा मात्र भी हो सकता है और आपका पूरा जीवन बदलकर रख देने वाला ज्ञान भी। आवश्यकता हमारी है, हम उनके जीवन से लेना क्या चाहते हैं। कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़ा या सुना जाने वाला पात्र नहीं है, वो चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाले देवता हैं। कृष्ण से सीखें कैसे जीवन को श्रेष्ठ बनाया जाए। 10 बातें हैं जो अगर व्यवहार में उतार ली तो सफलता निश्चित मिलेगी। 1. शुरू से अंत तक जीवन संघर्ष ही है। कारागृह में जन्मे कृष्ण पैदा होते ही रात में यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन पुतना मारने आ गई। यहां से शुरू हुआ संघर्ष देह त्यागने से पहले द्वारिका डुबोने तक रहा। कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकता। कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की। हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। 2. स्वस्थ शरीर से ही विजय है। कृष्ण का बचपन माखन मिश्री खाते हुए गुजरा। आज भी भोग लगाते हैं हम, लेकिन ये संकेत कुछ और है। आहार अच्छा हो, शुद्ध हो, बल देने वाला हो। बचपन में शरीर को अच्छा आहार मिलेगा तो ही इंसान युवा होकर वीर बनेगा। शरीर को स्वस्थ रखना है तो बचपन से ध्यान देने की जरूरत है। ये पेरेंटिंग के दौर से गुजर रहे युवाओं के लिए बड़ा मैसेज है। अपने बच्चों को ऐसा खाना दें जो उनको बल दे। सिर्फ स्वाद के लिए ही ना खिलाएं, तभी वे बड़े होकर स्वयं को और समाज को सही दिशा में ले जा पाएंगे। 3. पढ़ाई किताबी ना हो, रचनात्मक हो। कृष्ण ने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन में सांदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर पूरी की थी।
कहा जाता है 64 दिन में उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान हासिल कर लिया था। वैदिक ज्ञान के अलावा उन्होंने कलाएं सीखीं। शिक्षा ऐसी ही होनी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे। संगीत, नृत्य, युद्ध सहित 64 कलाओं कृष्ण के व्यक्तित्व का हिस्सा हैं। बच्चों में कोरा ज्ञान ना भरें, उनकी रचनात्मकता को नए आयाम मिलें, ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो। 4. रिश्तों से ही जीवन है, बिना रिश्तों के कुछ नहीं। कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। अर्जुन से वे युवावस्था में मिले, ऐसा महाभारत कहती है, लेकिन अर्जुन से उनका रिश्ता हमेशा मन का रहा। सुदामा हो या उद्धव, कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया उसका साथ जीवन भर दिया। रिश्तों के लिए कृष्ण ने कई लड़ाइयां लड़ी और रिश्तों से ही कई लड़ाइयां जीती। उनका सीधा संदेश है, सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही हैं। अगर किसी के पास रिश्तों का थाती नहीं है तो वो इंसान संसार के लिए गैर जरूरी है। इसलिए अपने रिश्तों को दिल से जिएं, दिमाग से नहीं। 5. नारी का सम्मान समाज के लिए जरूरी। राक्षस नरकासुर का आतंक था। करीब 16,100 महिलाओं को उसने अपने महल में कैद किया था। महिलाओं से बलात्कार में उसे सुख मिलता था। कृष्ण ने उसे मारा, सभी महिलाओं को मुक्त कराया, लेकिन सामाजिक कुरीतियां तब भी थीं। उन महिलाओं को अपनाने वाला कोई नहीं था। खुद उनके घर वालों ने उन्हें दूषित मानकर त्याग दिया। ऐसे में कृष्ण आगे आए, सभी 16,100 महिलाओं को अपनी पत्नी का दर्जा दिया, समाज में उन्हें सम्मान के साथ रहने के लिए स्थान दिलाया। कृष्ण ने हमेशा नारी को शक्ति बताया, उसके सम्मान के लिए तत्पर रहे। पूरी महाभारत नारी के सम्मान के लिए ही लड़ी गई। आप कृष्ण भक्त हैं तो अपने आसपास की महिलाओं का पूरा सम्मान करें। कृष्ण की कृपा पाने का ये सरलतम मार्ग है। 6. आपके मतभेद अगली पीढ़ी के लिए बाधा ना बने। कम ही लोग जानते हैं कि जिस दुर्योधन के खिलाफ कृष्ण ने आजीवन पांडवों का साथ दिया, उसकी मौत का कारण भी कृष्ण की कूटनीति बनी। वो ही दुर्योधन रिश्ते में कृष्ण का समधी भी था। कृष्ण के पुत्र सांब ने दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का अपहरण करके उससे विवाह किया था, क्योंकि लक्ष्मणा सांब से विवाह करना चाहती थी, लेकिन दुर्योधन खिलाफ था। सांब को कौरवों ने बंदी भी बनाया था। तब कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया था कि हमारे मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन हमारे विचार हमारे बच्चों के भविष्य में बाधा नहीं बनने चाहिए। दो परिवारों के आपसी झगड़े में बच्चों के प्रेम की बलि ना चढ़ाई जाए। कृष्ण ने लक्ष्मणा को पूरे सम्मान के साथ अपने यहाँ रखा। दुर्योधन से उनका मतभेद हमेशा रहा, लेकिन उन्होंने उसका प्रभाव कभी लक्ष्मणा और सांब की गृहस्थी पर नहीं पड़ने दिया। 7. शांति का मार्ग ही विकास का रास्ता है। कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए। झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज का रचनात्मक विकास कर सकते हैं। कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को ये समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक मिट नहीं सकती जब तक वहां शांति ना हो, फिर चाहे वो समाज हो या हमारा खुद का मन। शांति से ही सुख मिल सकता है, साधनों से नहीं। 8. हमेशा दूरगामी परिणाम सोचें। महाभारत में जुए की घटना के बाद पांडवों को वनवास हो गया। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ये समय भविष्य के लिए तैयारी करने का है।
महादेव शिव, देवराज इंद्र और दुर्गा की तपस्या करने को कहा। कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन को कितना भी समझाया जाए, वो पांडवों को कभी उनका राज्य नहीं लौटाएगा। तब शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत होगी। कर्ण के कुंडल कवच पांडवों की जीत में आड़े आएंगे, ये भी वे जानते थे। उन्होंने हर चीज पर बहुत दूरगामी सोच रखी। कोई भी फैसला तात्कालिक आवेश में नहीं लिया। हर चीज के लिए आने वाली पीढ़ियों तक का सोचा। यही सोच समाज का निर्माण करती है। 9. हर परिस्थिति में मन शांत और दिमाग स्थिर रहे। पांडवों के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल कृष्ण को अपशब्द कहता रहा। छोटा भाई था लेकिन मर्यादाएं तोड़ दी। पूरी सभा चकित थी, कुछ क्रोधित भी थे, लेकिन कृष्ण शांत थे, मुस्कुरा रहे थे। शांति दूत बनकर गए तो दुर्योधन ने अपमान किया। कृष्ण शांत रहे। अगर हमारा दिमाग स्थिर है, मन शांत है, तभी हम कोई सही निर्णय ले पाएंगे। आवेश में हमेशा हादसे होते हैं, ये कृष्ण सिखाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी कभी विचलित नहीं होने का गुण कृष्ण से बेहतर कोई नहीं जानता। 10. लीडर बने, श्रेय लेने की होड़ से बचें। कृष्ण ने दुनिया भर के राजाओं को जीता था। जहां ऐसे राजाओं का राज था जो भ्रष्ट थे, जैसे जरासंध, लेकिन कभी किसी राजा का सिंहासन नहीं छीना। कृष्ण के पूरे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी राजा को मारकर उसका शासन खुद लिया है। जरासंध को मारकर उसके बेटे को राजा बनाया, जो चरित्र का अच्छा था। सभी जगह ऐसे लोगों को बैठाया जो धर्म को जानते थे। कभी किंग नहीं बने, हमेशा किंगमेकर की भूमिका में रहे। महाभारत युद्ध में भी खुद हथियार नहीं उठाया। पूरा युद्ध कूटनीति से लड़ा। पांडवों को सलाह देते रहे, लेकिन जीतने का श्रेय भीम और अर्जुन को दिया।